नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। चला सब्सक्राइब करें अभी लौटी मुद्दे के साथ। क्या तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा सरकारी जमीन दखल कर बनाएंगे तृणमूल कार्यालय? तथ्य तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 27 नंबर वार्ड आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आता है और कोड़ापाड़ा जो इस वार्ड का पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ सरकारी जमीन को दखल कर बनाया जा रहा है तृणमूल का पार्टी कार्यालय। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है मेयर के सामने, लेकिन सत्ता में है तो मिलती ही है इतनी छूट। विरोध किया है पार्षद गौरव गुप्ता ने, लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा है कि हिंदी भवन में दखल कर बनाया गया है सांसद का कार्यालय। पहली बार इतने गंभीर आरोप लगे हैं शत्रुघ्न सिन्हा पर। आइए समझते हैं इस मामले को परत दर परत। विवाद के तह में जाने के साथ ही जाना होगा समय के विपरीत, यानी कि फ्लैशबैक में। वर्ष था 2011 का। आसनसोल नगर निगम बोर्ड पर था तृणमूल और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा। मेयर थे तृणमूल कोटे से तापस बनर्जी। अप्रैल में चल रहा था विधानसभा का चुनाव। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी थे मलय घटक। उनके चुनाव प्रचार में आए थे तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी। बैरकपुर से लोकसभा चुनाव जीत कर पहुंचे थे संसद भवन में। केंद्र सरकार में थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने उनके ठहरने की व्यवस्था की पार्वती इंटरनेशनल होटल में। यह होटल है शहर के बीच आश्रम मोड़ में। दूसरे दिन में मीडिया में आई खबर, पार्वती इंटरनेशनल होटल के मालिकाने को लेकर चल रहा था विवाद। आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने नहीं दी थी लीज को मंजूरी। मालिक सचिंद्रनाथ राय का मालिकाना है विवाद में। मीडिया में उठा सवाल, आखिरकार तृणमूल सांसद सह मंत्री के विवादास्पद होटल में ठहरने का क्या औचित्य? सुबह सुबह जानकारी मिली दिनेश त्रिवेदी को। पूरे मामले को उन्होंने लिया गंभीरता से। स्थानीय पार्टी नेता वी शिवदासन उर्फ दासू कर रहे थे उनके साथ समन्वय। दिनेश त्रिवेदी ने पहले पूरे घटनाक्रम की दी जानकारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को, फिर बुलाया दासू को अपने होटल में। जारी किया फरमान, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे इस होटल में। उनके लिए हो वैकल्पिक व्यवस्था या वापस रवाना होंगे कोलकाता के लिए। दासू ने उनके ठहरने की व्यवस्था की निगाह स्थित होटल रेसिडेंसी में। यह था तृणमूल सांसद का स्टैंड, यह थी नैतिकता और यह थी जनमानस में पार्टी की छवि को लेकर उनकी बेचैनी। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा भी तो है तृणमूल के ही सांसद। संयोग से वे रह चुके हैं केंद्र सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री। दिनेश त्रिवेदी वे थे राज्य मंत्री और शत्रुघ्न सिन्हा थे कैबिनेट मंत्री। तो फिर क्यों चिंता नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा को अपने पार्टी की छवि की? छोटे स्तर के नेता अगर किसी जमीन पर दखल कर पार्टी कार्यालय खोले तो बात समझ में आती है, लेकिन सांसद स्तर पर यह पहल उठाते हैं कई बड़े सवाल। तृणमूल का कार्यालय बन रहा है वार्ड 27 में कोड़ापाड़ा में। देखने से ही लग रहा है सरकारी जमीन पर बन रहा है दफ्तर। स्थानीय निवासियों में है भारी आक्रोश। उन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप। पहले स्थानीय बच्चों का था वह क्लब, उसे विकसित किया जा रहा तृणमूल कार्यालय के रूप में। उन्होंने शिकायत की थी मेयर विधान उपाध्याय से। कहा था सरकारी जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण। कहा था कि वार्ड 27 के कोड़ापाड़ा के द्वारिका डंगाल में हो रहा सरकारी जमीन पर कब्जा। निर्माण करने वाले का नाम था पारस यादव। निवासियों ने लिखा है अपने पत्र में, पारस का है दावा,
वह बना रहा है तृणमूल कार्यालय। कोई भी नहीं रोक सकता इस निर्माण को। मेयर से किया गया था आग्रह उचित कार्रवाई का, लेकिन निगम प्रशासन ने नहीं की इस दिशा में कोई भी पहल। मामला सत्तासीन पार्टी के कार्यालय से जुड़ा जो ठहरा, यही है वह नगर निगम प्रशासन जिसने निगम इलाके के कई भवनों को किया है ध्वस्त। आरोप था उनके अवैध होने का। मेयर विधान उपाध्याय भी करते रहे हैं हमेशा दावे, निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर नहीं होगा कोई भी अवैध कब्जा, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। इस मामले में मुखर है पड़ोसी वार्ड 29 के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता। सुनिए कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं वे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर। शत्रुघ्न सिन्हा जी लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषियों को वोट मांगे जाके अपने आप को हिंदी भाषियों को हितैषी बताकर, लेकिन सांसद बनने के बाद आसनसोल में सबसे पहले जो उन्होंने हिंदी भाषियों के संग विश्वासघात किया, ये हिंदी भवन, आसनसोल में हिंदी भाषियों में हिंदी भवन है उषा ग्राम में, उसको उन्होंने अपना पार्टी कार्यालय सबसे पहले बना लिया। उसके बाद अभी आसनसोल वार्ड नंबर 27 के कोड़ापाड़ा में स्थानीय बच्चों को लिए एक क्लब है, उस क्लब को आज पार्टी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है तृणमूल का। आज खुद वो उसका ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। नगर निगम बाकी कोई मामला रहता है तो उसमें वो ज्यादा तत्परता दिखाता है अपना, लेकिन नगर निगम को कंप्लेंट करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वहां पे ऑफिस निर्माण हो गया। आज माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी उसका ओपनिंग करने आते हैं। ये किस तरह का न्याय है? भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता उठा रहे हैं हिंदी भवन का मामला। आरोप लगाया है कि हिंदी भवन परिसर में है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कार्यालय। हिंदी भवन की जमीनी सच्चाई को समझने के लिए खंगालना होगा उसके अतीत को, उसके वर्तमान को। मूल रूप से देखा जाए तो हिंदी भवन नहीं है नगर निगम की मिल्कियत। वर्ष 2011 से आसनसोल दुर्गापुर महकमे में चल रहा था हिंदी भाषा व शिक्षा का आंदोलन। इन गतिविधियों के लिए नहीं था कोई भी केंद्र। काली पहाड़ी ओसीपी का विकास कर रही थी सरकारी कोयला कंपनी ईसीएल। हिंदी भवन की जमीन है ईसीएल की, बनी है उसकी कॉलोनी। कॉलोनी में था ध्वस्त कम्युनिटी हॉल। जितेंद्र तिवारी थे नगर निगम के चेयरमैन। हिंदी के अभियान में थे नेतृत्वकारी भूमिका में। तय हुआ कि कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल को किया जाए विकसित, बने हिंदी भवन और संचालित हो हिंदी की गतिविधियां। ईसीएल ने दे दिया मौखिक एनओसी। तत्कालीन मेयर तापस बैनर्जी ने आवंटित किए 20 लाख रुपए। निर्माण हुआ हिंदी भवन का। खुला प्रभाष जोशी कक्ष। वर्ष 2015 में मेयर बने जितेंद्र तिवारी और विकास हुआ हिंदी भवन का। इसके बाद दखल हुआ नगर निगम का कब्जा हिंदी भवन पर। हिंदी परिसर में निर्मित है अग्नि कन्या भवन भी। इसका नामकरण किया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पर। पुस्तकालय बना साहित्यकार प्रेमचंद के नाम पर। गहन चर्चा के लिए कक्ष बना है पत्रकार प्रभाष जोशी के नाम पर। इसी परिसर में है वातानुकूलित कक्ष कैबिन। उसे ही कार्यालय बनाया गया है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। हिंदी भवन में कार्यालय होने, हिंदी भाषी होने, बिहारी बाबू होने के बाद भी हिंदी भवन के विकास में नहीं की उन्होंने कोई पहल। नहीं किया गया है हिंदी को आधार बनाकर कोई समारोह। साहित्यकार संजीव को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कुल्टी में रहकर किया उन्होंने लेखन कार्य। इसको की कुल्टी यूनिट की बंदी पर लेना पड़ा वीआरएस। आसनसोल नगर निगम में है हिंदी अकादमी। पूरे बंगाल खासकर आसनसोल के लिए गौरव का विषय है, लेकिन नगर निगम हिंदी अकादमी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा या तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के स्तर से नहीं हुई कोई भी पहल। हर स्तर पर छाया है सन्नाटा, रहस्यमय चुप्पी। इस स्थिति में हिंदी भवन में कब्जे को लेकर उठने वाले सवाल आसानी से नहीं हो सकते
खारिज। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लगातार घिरे रहते हैं सवालों से। कभी तृणमूल की गुटबाजी का बनते हैं शिकार, तो कभी झेलनी पड़ती है अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी। अब लगे हैं 2 नए आरोप। सांसद को रखना चाहिए अपना पक्ष। इससे जुड़ी हर गतिविधि पर रहेगी हमारी नजर, पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। कानून, न्याय और श्रम मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में हुआ कर्मी सम्मेलन। पार्षद, बोरो चेयरमैन, पार्टी पदाधिकारी रहे उपस्थित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। टीएमसी प्रत्याशी की जीत के लिए सक्रियता पर दिया जोर। प्रत्याशी चयन पार्टी नेतृत्व का मामला। जीत की गारंटी करनी होगी पार्टी कार्यकर्ताओं को। आसनसोल जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। अध्यक्षता की मंत्री मलय घटक ने। अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, एमएमआईसी गुरुदास चटर्जी रहे उपस्थित। रोगियों को बेहतर मेडिकल सेवा देने पर हुई चर्चा। ट्रॉमा सेंटर का लेवल बढ़ाकर कर दिया गया 3। ऑर्थोपेडिक सहित हादसों के शिकार रोगियों का इलाज होगा इस अस्पताल में। वार्ड 79 तृणमूल कमेटी ने बर्नपुर एक्शन कमेटी मैदान में लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। किया गया कंबल वितरण, रक्तदान शिविर। मंत्री मलय घटक ने रक्तदाताओं को दिया सर्टिफिकेट। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर की चर्चा। आसनसोल में 500 बेड का निजी अस्पताल शीघ्र। बाराबनी की पंचगछिया पंचायत के विवेकानंद विद्यातन का निरीक्षण। 2 फरवरी से माध्यमिक, 16 फरवरी से उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी शुरू। उच्च माध्यमिक स्कूलों का हो रहा है निरीक्षण। स्कूलों की स्वच्छता, अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान। आसनसोल के रंगनियापाड़ा स्थित महावीर स्थान मंदिर परिसर से निकाली गई कलश यात्रा। विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर मंदिर परिसर में समापन। मंदिर समिति से जुड़े संजय कुमार ने दी जानकारी। 19 जनवरी को हुआ था मंदिर का जीर्णोद्धार। पिछले 12 वर्षों से नियमित हो रहा धार्मिक अनुष्ठान। बर्नपुर के नया बस्ती लाइन पार में 22 जनवरी को होगी हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। पारंपरिक परिधान में शामिल हुई महिलाएं। उल्लास का रहा माहौल, गूंजते रहे जयकारे। अकुड़ा के गंगाजल घाटी नंबर 2 तृणमूल सांगठनिक ब्लॉक में राजनीतिक तनाव। पंचायत चुनाव से पहले निमाई माजी बने प्रखंड अध्यक्ष। ब्लॉक उपाध्यक्ष जीतन गोराई को किया पार्टी से निष्कासित। अब जीतन गोराई बनाए गए हैं प्रखंड अध्यक्ष। भाजपा नेताओं ने इस पर की है टिप्पणी। तृणमूल को बताया है नीति विहीन पार्टी। बांकुड़ा में हाथी के हमले से 2 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़जोड़ा दुर्लभपुर औद्योगिक गलियारे में हाथियों का जारी है उत्पात। मुख्य सड़क पर घंटों रखा कब्जा। वाहनों का परिचालन रोका पुलिस विभाग ने। वन विभाग, स्थानीय निवासियों, वाहन चालकों ने मिलकर खदेड़ा हाथियों को। बांकुड़ा के जंगली इलाके के निवासी हैं दहशत में। पुरुलिया के संथालडी थर्मल पावर स्टेशन की मनी 50वीं वर्षगांठ। समारोह में उपस्थित थे बिजली मंत्री अरूप विश्वास। बंगाल के हर गांव में बिजली होने का किया दावा। 1408 करोड़ रुपए की लागत से किया गया आधुनिकीकरण। राज्य में 4 और बिजली संयंत्र लगाने की है योजना। मंत्री संध्या रानी टुडू, जिला परिषद अध्यक्ष निवेदिता महतो रही उपस्थित। कोलकाता में आयोजित बंग संगीत उत्सव को पुलिस ने नहीं दी अनुमति। आयोजक जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर। राजनीतिक कारणों से कलाकारों का सम्मान रोकने का लगाया आरोप।
22 जनवरी को तृणमूल की सौहार्द यात्रा को बताया विभाजन की राजनीति, हाईकोर्ट के निर्णय को बताया भाजपा की जीत। पनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मना रही है गुरु गोविंद सिंह की 357वीं जयंती। आज छका गया लंगर, इसे बनाया पंजाब से आए रसोइयों ने। स्कूली बच्चों के लिए आयोजित हुआ क्विज, विजेताओं को किया गया सम्मानित। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।